रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए विभिन्न शिफ्टों में जो रेलवे के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं उन सभी शिफ्टों को दृष्टिगत रखते हुए मैथ के जहां जहां जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं टुडे आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। टुडे की हमारी प्रथम वीडियो है जिसमें सिंप्लीफिकेशन से प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस टुडे की वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लेवल बनाते हुए उन्हीं प्रश्नों के आधार पर प्रश्नों का कलेक्शन और इंक्लूड किए हुए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी में 4 चांद रखते रहेंगे। जो वादा है सिलेक्शन का वो पूर्ण होकर रहेगा मित्रों। जी हाँ, तो टुडे की वीडियो का हमारा प्रथम प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179 अपॉन 0.321 माइनस 0.179 का मान है। तो ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इन सभी को विशेषकर आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। कई विद्यार्थी इन्हीं प्रश्नों को जल्दबाजी में गलत कर देते हैं और जिसके कारण से एक अंक कट जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जब भी प्रश्न बने तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ट्रिकी खेल खेलें। ठीक है, तो हमने देखा और देखने पर हमें पता लग चुका है कि ये इसका 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हम इसको जानते हैं कि फॉर्मूले को कि भाई ये फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो जिस तरह प्रश्न लिख दिया है उसी तरह हमने नोट किया और इसी को हमने फॉर्मूले के रूप में चेंज कर लिया, यानी कि 0.321 का स्क्वायर माइनस के 0.179 का स्क्वायर अपॉन 0.321 माइनस 0.179। ठीक है, इसको हमने चेंज कर लिया। अब ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको अप्लाई किया, अप्लाई कर दिया हमने और ओपन कर दिया फॉर्मूले को, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 0.321 माइनस 0.179 ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास शेष क्या बचा ऊपर वाला, यानी कि 0.321 प्लस 0.179। अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ने पर जो हमारा प्राप्त आंसर है वो 0.500 है। अब ये आप ऑप्शन में देख लीजिए। चलिए ऑप्शन पर हम चलते हैं कि हमारा आंसर क्या हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन में हमने देखा, तो यहाँ से जब हमने ऑप्शन को देखा तो हम समझ चुके हैं कि आंसर यहाँ से डी है। ठीक है, इस तरह प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझते हुए आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम गमन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका लेवल क्या है और किस तरह रहा है ये प्रत्येक शिफ्ट में आपको बताया गया है और प्रत्येक टाइप के प्रश्नों को यहां पर इंक्लूड किया हुआ। ठीक है, तो प्रश्न दिया हुआ है 0.2 इंटू 0.004 इंटू 0.003 इंटू 0.005। अब कई विद्यार्थी क्या करेंगे इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ही। ठीक है, लेकिन विशेषकर याद रखें इस तरह की जब भी प्रश्न आए तो आप इसमें जो संख्याएं हैं, जो नंबर है, उनको विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो 5, 3, 4 और 2 इनका मल्टीप्लाई कर लें। 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। ठीक है, अब देखिए कि दशमलव के कितने अंक हैं। एक अंक इधर है, 3 इधर हैं। ठीक है, 4 हुए, 3 इधर हैं, 4 और 3 7 हुए। ठीक है, और 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, तो कितने हुए 10 हुए। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हमें लगाना है, ये दशमलव हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 10 और ये 11 हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अंक 10 हैं। ठीक है, तो हमें एक 0 को हटाना पड़ेगा, तो इसको हटा देंगे। इस तरह आप कर लीजिए। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो यानी कितने 0, 2 4 6 6 1 7 0। ठीक है, और 2 यानी कि 9 अंकों के बाद
यानी दशमलव के बाद आपके जीरो को इंक्लूड करते हुए 9 अंक होने चाहिए, ठीक है। अब आप ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन में कौन से दिए हुए हैं, 2, 4, 6, 7, 8, 9, तो प्रथम ही ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देखना है आपको, मैंने आपको कैलकुलेशन के माध्यम से भी सिखाया है कि इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरह क्लियर करें, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, करने बैठेंगे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, आपका लेंथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 4 इंटू बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है 3 भाग 4 मझिला कोष्टक 4 इंटू 3 भाग 3 इंटू 3 स्मॉल कोष्टक है, मझिला कोष्टक बंद और ब्रैकेट बड़ा वाला बंद, ठीक है, का मान क्या होगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में विभिन्न तरह के जो प्रश्न दिए होते हैं तो इसमें बोर्ड मास का रोल हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है, किस तरह हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वी बोर्ड मास, तो ठीक है, तो सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, लेकिन बार नहीं है तो सबसे पहले छोटे कोष्टक यानी कि जो ब्रैकेट दिया उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि छोटे वाले ब्रैकेट वाले यानी कोष्टक को सॉल्व किया, तो 3, क्योंकि ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, माइनस हो, कुछ भी हो, सर्वप्रथम हम उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ से 3 3 9 हो गया, ठीक है, इतना ही आ गया, समझे। आगे कंटिन्यू करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई, आगे ब्रैकेट है 3 भाग 4 मझिला कोष्टक 4 इंटू, क्योंकि इसका भाग है इसमें, अब भाग की प्रक्रिया को अपनाएंगे, ठीक है। तो 3/9 कर दिया, एक बार काट देंगे, 3 1 3 और 3 3 9, यानी 1/3 हो जाएगा। ये जिस तरह हुआ है कि 4 1 4, 4/3 बचेगा, ठीक है। तो आगे हमने कंटिन्यू किया 4 इंटू 3 भाग 4 इंटू मझिला कोष्टक में आपका 4/3 है, ठीक है। तो इसको भी आगे कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए ये इसका भाग है, आपको पहले ये वाला सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि कई बार विद्यार्थी इसको सॉल्व कर जाते हैं और गलती में हमेशा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका पहले प्रक्रिया को भाग, जैसे मैंने बताया था कि वी वुड मास क्या कहता है, उसी को ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3/4 हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 बच रहा है, तो यानी कि आंसर हमारा 4 ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि भाई कौन से में हमारा 4 आंसर है। तो यहाँ से दिए हुए एक भी ऑप्शन में 4 नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिस तरह हमारे ऑप्शन में दिए हुए हैं हमें विशेषकर ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सरल कीजिए। दशमलव में ढेर सारी लंबी संख्याएं दे दी जाती हैं जिससे कि आपका टाइम अत्यधिक लगे, ठीक है, लेकिन ट्रिकी और यदि कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप इतना टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो 6.9 माइनस के ब्रैकेट बड़ा हुआ दिया हुआ है, छोटा ब्रैकेट 3.19 इंटू 0.7 माइनस के 0.50 का 8.5 माइनस के 3.04 माइनस दिया हुआ है 2.85। इसको आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, सरल करना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन को नोट किया और मैंने आपको बताया था कि का दिया है तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। का जब भी दिया है तो वहाँ से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो का को हटाएंगे पहले हम, ठीक है। तो 6.9 माइनस ब्रैकेट आरंभ हो चुका है 2.20, इनका मल्टीप्लाई कर लिया हमने। फिर क्या करेंगे, हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे साथ में ही। तो मल्टीप्लाई किया, आपको मिला 2.233 माइनस का दिया है 0.5 ये दिया, ठीक है। का जगह मल्टीप्लाई लगा लिया। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये बचा कि 5.46, आगे वाले को भी लिखा हमने -2.85, ठीक है। प्रथम प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर लिया। आगे 6.9 माइनस ब्रैकेट दिया हुआ है, संख्या एजिटेज रख दी क्योंकि इसमें आगे अभी कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब इसको हमें क्या करना होगा, पहले मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 2.730 ये आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई प्राप्त हुआ, हमने नोट कर दिया इसको। माइनस का एजिटेज संख्या जो है वैसे ही लिख देंगे हम, ठीक है। अगले हम कंटिन्यू करेंगे तो 6.9 माइनस ब्रैकेट में ये 2.233। अब देखिए ये माइनस की दोनों संख्याएं हैं, अब माइनस की ये संख्याएं तो हमने इसको ऐड कर दिया माइनस माइनस वालों को, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 5.580, ठीक है। ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज। आगे कंटिन्यू करते हैं तो 6.9 माइनस, अब देखो ये माइनस का बड़ा है या प्लस का बड़ा, तो माइनस का बड़ा, इसलिए जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी वो माइनस की प्राप्त होगी। हमें माइनस की संख्या प्राप्त हुई 3.347, ठीक है।
अब देखिए जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन करा, ये माइनस वाला चिन्ह अंदर जाएगा तो जो संख्या माइनस की है वो चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस की हो जाएगी। तो 6.9 प्लस के 3.347। अब इसमें हम ऐड कर देंगे। जब ऐड किया तो हमें मिला 10.247 और यही हमारा आंसर होगा 10.247। अब आपको ऑप्शन को देखना है कि भाई 10.247 किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो यहाँ से इस प्रश्न का जो सिंप्लीफिकेशन है या मान जो निकला है वो 10.247 ऑप्शन बी में है और वही राइट होगा। ठीक है, इस तरह एक एक प्रश्न को बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि विभिन्न शिफ्टों में आपके 2 से 3 प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के बन रहे हैं और प्रत्येक टॉपिक से जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं एनालिसिस आप रेगुलर देख रहे हैं और वही टॉपिक से आपको कंटिन्यू मैथ और रीजनिंग से भी अब आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में का मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू दी गई हैं, वैल्यू को आप बेहतर तरीके से पहले समझ लेंगे कि कौन सी प्रक्रिया को पहले अपनाना है। वी वुडमास आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, एज इट इज समझ लिया आपने। ठीक है, ऑप्शन को भी देख लिया। कैलकुलेशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो संख्या दी है 40 माइनस के 2 ब्रैकेट आरंभ हुआ है 12 प्लस 13 भाग 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 प्लस के 19 दिए हुए हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यदि बार नहीं है, ठीक है, और छोटा ब्रैकेट में ढेर सारी संख्या दी है तो उसमें प्लस माइनस आदि मल्टीप्लाई चिन्ह दिए हैं तो भाग की प्रक्रिया को पहले अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 13 भाग 5। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया 40 माइनस 2 ब्रैकेट आरंभ 12 प्लस 13/5, क्योंकि इसका पूर्ण भाग नहीं जा रहा है तो हमने इसको भिन्नात्मक रूप में लिख लिया इंटू 3। ठीक है, जो है एच डी लिख लिया, माइनस के 5 इंटू 2 लिख लिया प्लस के 19। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे तो 40 माइनस के 2। अब देखिए 13 का मल्टीप्लाई, क्योंकि गुणा हमेशा जिस संख्या से होता है अंश का अंश में होता है, हर का हर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपने 13 का गुणा करेंगे 3 में, 13 3 39, तो ये प्राप्त होगा 39/5 माइनस इन दोनों को भी हमने सॉल्व कर लिया, 5 दूनी 10 तो 10 मिल गया। ठीक है, प्लस के 19 थे वो हमने रख लिए। आगे हम कंटिन्यू करेंगे 40 माइनस के 2। अब देखिए ये माइनस के 10 हैं और ये प्लस के 12 हैं, तो अत्यधिक संख्या पॉजिटिव वाली है तो प्लस के 10 यहाँ बचेंगे। तो 2 प्लस के 39/5 प्लस के 19 हमें प्राप्त हुए। आगे हमने कंटिन्यू किया 40 माइनस के 2। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 और 39 कितने हुए 49, 49/5 ये लिख लिया प्लस के 19। ठीक है, आगे हम करेंगे सॉल्व इसको, तो 40 49 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो 49 का मल्टीप्लाई किया तो 98 हुआ, तो 98 हमने 5 लिख दिया। तो 40 माइनस के 98/5 प्लस के 19। अब देखिए ये प्लस का है और ये प्लस का है, यानी 19 और 40 क्या है आपके प्लस के हैं, जबकि माइनस का 98/5 माइनस के हैं। ठीक है, तो प्लस प्लस वालों को एक तरफ कर लेंगे और माइनस वालों को एक तरफ कर लेंगे। तो 19 में 40 जोड़ेंगे तो हमें 59 प्राप्त होगा। ठीक है, माइनस इसका भाग दे देंगे। ठीक है, जब हम भाग देंगे तो हमें मिलेगी संख्या 19.6। अब 59 से 19.6 को हम घटाएंगे तब हमें प्राप्त होगा 39.4। कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 39.4 आएगा। ठीक है, तो 39.4 है वो अब हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में है। 39.4, ठीक है, जो हमारे सी ऑप्शन में है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। एक एक प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, जो भी पहली बार गणित कर रहे हुए हैं और जो रिवीजन कर रहे हैं उन सभी को प्रत्येक वीडियो से प्रत्येक प्रश्न से इतना बेनिफिट मिलेगा कि जब आप एग्जाम देने जाओगे कि एज इट इज प्रश्न आप तुरंत इनको बना पाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रत्येक टाइप से लिए हुए हैं जिस तरह आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है मजला 2 से 1/3 माइनस छोटा ब्रैकेट है। ठीक है, 5 प्लस के 2 माइनस 3 मजला कोष्टक बंद प्लस के 3 सही 1/2 इज इक्वल टू, यानी कि सिंप्लीफिकेशन यानी सरल करना, इसका सरलतम रूप होगा, इस तरह भी बनेगा। ठीक है, प्रश्न को अपने ध्यान से समझ लिया, ऑप्शन को भी देख लिया। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। तो प्रश्न हमने जो दिया था वो नोट कर लिया। दिया था आपका 2 से 1/3 माइनस 5 प्लस छोटे ब्रैकेट में 2 माइनस 3 मजला कोष्टक बंद है प्लस 3 से 1/2। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह की सिचुएशन बने तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो छोटा ब्रैकेट होगा हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 से 1/3 माइनस के 5 और 2 में से
अब देखिए 2 प्लस के हैं और माइनस के 3 माइनस के हैं, तो अधिक कौन है माइनस का, तो माइनस का 1 बचेगा। तो 5 माइनस का 1 किया हमने, एज इट इज ब्रैकेट को बंद किया, प्लस 3 से 1/2 जो अलग हैं उनको एज इट इज रखने दिया, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू किया, 2 से 1/3, अब 5 अधिक हैं और जबकि माइनस का 1 कम है तो 4 बचे हमारे पास, ठीक है। ब्रैकेट के आगे ही माइनस लगाए इसलिए माइनस की संख्या हो गई, बचे प्लस के थे माइनस में परिवर्तित हो गए, ठीक है। और 3 से 1/2 एज इट इज हमने रख लिया। आगे कंटिन्यू किया हमने, 3 दूनी 6, 7/3, माइनस के 4, ठीक है, प्लस के 2 3 6, 7/2। अब इसको भिन्न को पूर्ण रूप बनाने के 4 हमने 1 मान लिया, तो यहाँ से एलसीएम 6 हुआ, तो 14 माइनस 24 प्लस 21 ये आपको प्राप्त हुए, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो हमें जो आंसर मिला वो कितना मिला, 11/6। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि जो हमारा प्रश्न था उसमें 11/6 किस ऑप्शन में थी, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रश्न था सिंप्लीफिकेशन का जो था, इसमें जो आंसर है वो डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 11/6 जो ऑप्शन है वो डी है, इसलिए हमारा डी आंसर यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम गमन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1 सही 2/3 का 3 सही 3/4 भाग 1 सही 1/4 प्लस 99 सही 48/49 इंटू 2 से 45 का सरलीकृत मान है या इसका सरलतम रूप है। इस तरह प्रश्न पूछा गया, ठीक है। का मैंने आपको बताया था, क्या की जगह रखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपको प्रश्न मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, वीडियो को बीच में पॉज कर देंगे, प्रश्न को नोट करेंगे, स्वयं से पहले कैलकुलेशन लगाएंगे कि आप कितने समय में कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न हमने नोट किया, 1 सही 2/3 का 3 सही 3/4 भाग 1 सही 1/4 प्लस 99 सही 48/49 इंटू 2 से 45, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था कि पहले आप का को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो का की जगह मल्टीप्लाई 15/4, इसको कैलकुलेशन को यानी कि जो हमारे फ्रैक्शन में जो वैल्यू दी है मिक्स फ्रैक्शन में उसको साधारण भिन्न में पहले चेंज कर ली, ठीक है, जिससे कि आपको और सरलता मिल जाए, ठीक है। तो ये 5/3 कर दिया हमने, 3 1 3 और 2 5/3 का एज इट इज रहने दिया, 4 3 12 और 3 15/4 भाग 5/4 प्लस इसको भी चेंज किया तो मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करेंगे तो 48 99/49 आया इंटू 2 से 45, ठीक है। अब का की जगह मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लाई रखते हैं, तो ये कितना हुआ 25/4 इंटू 4/5। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई ये 25/4 कहाँ से आया, तो 3 का हमने इसको, ठीक है, 3 पंजे 15, 5 बार तो 5 पंजे 25/4 इस तरह प्राप्त हुआ, ठीक है। ये 5/4 को गुणा में परिवर्तित किया तो ये 4/5 हुआ, ठीक है, प्लस 48 99 यानी 4899 यानी 49 से इसको हमने काटा तो ये 5 बार कटा, ठीक है। तो इससे 5 का मल्टीप्लाई हुआ। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 5 से कितनी बार कटा है भाई 5 बार, ये 4 से कितनी बार कटा 1 बार, तो 5 प्लस इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हुई संख्या 24,495। अब सबको हमने ऐड किया, इन सबको जब ऐड किया तो हमें प्राप्त हुई संख्या कितना 24,500। अब यहाँ से हमें आंसर मिल चुका है कि 24,500 इस हमारी जो कैलकुलेशन दी है उसका आंसर है। अब हमें जाना है सीधे प्रश्न की ओर और ऑप्शन की ओर, ठीक है। तो 24,500 हमारा आंसर दिया था, ठीक है, आया था। तो यहाँ से ऑप्शन में जो दिया है वो 24,500 यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस तरह यहाँ से आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सरलीकृत करने पर गुणनफल है, ठीक है, या बराबर होगा। तो ये प्रश्न आपको दिया हुआ है 2 माइनस के 1/3 ब्रैकेट क्लोज, 2 माइनस के 3/5 फिर ब्रैकेट बंद, 2 माइनस के 5/7 ब्रैकेट बंद, डॉट डॉट यानी इनफाइनिट तक आगे दिया हुआ है, फिर 2 माइनस के 997/999, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो बराबर है, ठीक है। प्रश्न को अच्छे तरीके से हमने समझ लिया, पढ़ लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने सॉल्व किया तो सबसे पहले प्रश्न को नोट किया, आप भी प्रश्न को नोट करें और स्वयं से बनाने की कोशिश करें। तो हमने इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई किया यानी कि 3 दूनी 6 में और एक माइनस 1/3 ब्रैकेट बंद, 5 दूनी 10 माइनस के 3/5 ब्रैकेट बंद, 7 दूनी 14 माइनस के 5/7 ब्रैकेट बंद, डॉट डॉट है उसे एज इट इज रहने दिया। 999 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1998 माइनस के 997/999। अब हम इसको और सरल रूप में करेंगे तो 6 में तो 1 जाएगा तो 5/3 बचा,
10 में से 3 गए तो 7/5 बचा आपका। 14 में 5 गए तो आपके 9/7 बचा। ठीक है, आगे डेड डैश है और इसको हम घटाएंगे तो 1001/999। अब देखिए यहाँ से देख रहे हैं ये 5 से 5 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो 9 ये आगे जो संख्या आएंगी इस तरह ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास 999 ये भी कैंसिल हो जाएगी, जो बचेंगी वो 1000 बचेगा और बट्टे में ये 3 बचेगा। ठीक है, इस तरह तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, 1001/3। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि भाई जो कैलकुलेशन हमने की है उसका आंसर ऑप्शन में है या नहीं। ठीक है, तो हमने बताया था कि 1001/3 आपका आंसर आया था। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन सी में है, तो यहां से हमारा आंसर सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, तो इस प्रश्न में पावर के रूप में दिया हुआ है, तब भी आपको बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, 47 की पावर दी है 6.5, भाग दिया है 47 की पावर 1.5 इंटू 47 की पावर 2, ब्रैकेट क्लोज्ड है। ठीक है, इजिकल टू रूट में 47 है, उसकी वैल्यू इसकी पावर के इक्वल होगी। ठीक है, तो हमने प्रश्न को समझ लिया ठीक से। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 47 की पावर 6.5 भाग, अब देखिए ये जो है आधार इनका समान है। मैंने पावर में बताया था कि घात में जब भी आधार समान होता है तो घातें जो है आपस में जुड़ जाती हैं। 2 और 1.5 हो जाएगी आपकी 47 की पावर 3.5 इजिकल टू रूट में 47 है, क्वेश्चन मार्क है पावर के ऊपर, उसे एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए भाग दिया गया है 47 और इसका आधार 47, इसका भी आधार 47 है। ठीक है, तो पावर क्या है, कम होगी, ये 3.5 है 6.5 है, तो जब भी इस सिचुएशन में आता है तो पावर हमेशा घटती है। ठीक है, 6.5 से 3.5 घटा देंगे तो 47 की पावर आपकी 3 बचेगी, बराबर आपका रूट में 47 की पावर पर क्वेश्चन मार्क है, एज इट इज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस वैल्यू की इक्वल इस वैल्यू को बनाना है। ठीक है, तो किस तरह बनाएंगे कि रूट में 47 की पावर 2 कर देंगे, जिससे कि रूट की वैल्यू ये कंटिन्यू हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। ठीक है, और इसके इक्वल आप देखिए दोनों का जब बेस समान है तो तुलना कर देंगे। जब पावर की तुलना पावर से करते हैं क्योंकि आधार समान है तो पावर आपस में इक्वल होंगी, तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी आप एक्स वाई जेड माने 3 दूनी 6, पावर जो है आपकी 6 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो आंसर है वो 6 होगा। अब आपको ऑप्शन के पास जाना है कि 6 आंसर यहाँ से किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 6 जो आंसर दिया है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है 2.3 की पावर 3 माइनस 0.027 बट्टे 2.3 की पावर 2 प्लस 0.69 प्लस 0.09 ये दिया हुआ है। ठीक है, कई बार विद्यार्थी इस तरह के प्रश्नों को देख करके थोड़ा चकित हो जाते हैं। ठीक है, जिसने पहली बार देखा या भूल गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के जब भी प्रश्न है तो मैंने आपको बताया बीजगणितीय सर्वसमीकरण आपके मन में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे सिंप्लीफिकेशन के सरलतम सवाल बनते हैं या ट्रिक से सवाल बनते हैं वो बीजगणितीय सर्वसमीकरणों से ही हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको नोट कर लिया। चलिए, तो याद होना चाहिए कि देखो हमें ये जो है 0.27 किसका क्यू हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये संख्या क्यू में दी है तो जान लीजिए कि ये भी संख्या क्यू में ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा भाई 0.3 का क्यू, ये बना लिया। अब इसी फॉर्मेट में हमें नीचे वाली संख्याओं को देखना है भाई कि किस तरह ये बनेगा। तो यहाँ से एच दिया है 2.2 का स्क्वायर, तो आने वाली संख्या भी एक और जो स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये वैल्यू बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको भी बना लिया, जो बन गया 2.3 का स्क्वायर प्लस 2.3 इंटू 0.3, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। ठीक है, हमने इसको परिवर्तित कर लिया और 0.09 को हमने स्क्वायर में बदल दिया, यानी कि इसे इतना होगी वैल्यू। तो 0.3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू इतनी ही आएगी। ठीक है, तो हमने इसको एक सर्वसमीकरण के रूप में बीजगणितीय में बदल दिया। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए भाई कि ए क्यू माइनस वी क्यू की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है कि ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ठीक है, ये याद रखना है। तो उसी फॉर्मेट में हमने इसको चेंज कर लिया। अब देखो नीचे वाला फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट बन रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, हमारे पास जो वैल्यू बची वो 2.3 माइनस के 0.3 बची। ठीक है, जब इससे हम इसको कम करेंगे, लेस करेंगे, घटाएंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि जो 2 है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, हमने आंसर को देखा
ऑप्शन को देखा, 2 जो दिया हुआ है यानी 2.0 वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड प्रत्येक टाइप के प्रश्न जो कि विभिन्न शिफ्टों में आपके सिंप्लीफिकेशन से ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए हैं 17 और 18, उन सभी शिफ्टों में जो 2 से 3 प्रश्न आपके बने हैं और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपसे चाहूँगा मित्रों कि आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये सीरीज आपके लिए कितना बेनिफिट दे रही है। ठीक है, और आगे भी हम इसी सीरीज के कम से कम एक टॉपिक से लेकर के 30 के प्रश्न के करीब हम लगाएं, जिससे कि आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं उन सभी में आपके एज इट इज प्रश्न बने। तो कमेंट जरूर कीजिएगा मित्रों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।